महासंघताय मित्रों, देखिए हम आज जो है वनेचर का परिचय जानेंगे। ठीक है, तो वनेचर के परिचय को जो है हम क्या करते हैं समझ लेते हैं, क्योंकि पूछा भी जाता है। तो दुर्योधन की प्रजा पालन, यानी जो दुर्योधन है वहाँ वनेचर जाता है और वहाँ के जो प्रजा विषयक वृत्तांत है उसको जानने के लिए युधिष्ठिर उसे भेजते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिए, संबंधी नीति को जानने के लिए वनेचर एक दूत नियुक्त किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो युधिष्ठिर नियुक्त करते हैं। आप समझ लीजिए अपने तरह से, ठीक है, रटना नहीं है। ब्रह्मचारी बना हुआ, यानी ब्रह्मचारी के वेश पर वह वनेचर, आप पहले श्लोक में देखे होंगे। ठीक है, वह वनेचर दूत लौटकर दुर्योधन के शासन की पूर्ण जानकारी लेकर महाराज युधिष्ठिर को देता है और साथ ही यह संकेत करता है कि दुर्योधन जो जुए पर यानी द्रुत कीड़ा में जीती हुई पृथ्वी को महाराज अब वो जो है नीति मार्ग से जीतने का प्रयत्न कर रहा है, नीति से उसे जीतने का यत्न कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरे पॉइंट पर आप लिखना है कि गुप्तचरों के लिए 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं। जो गुप्तचर होते हैं उनके लिए 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं। ठीक है, अमूढ़ता, अशैथिल्य, सत्यपरता और ठीक प्रकार से अनुमान कर सकने की क्षमता। युधिष्ठिर द्वारा गुप्तचर वनेचर भेजे गए वनेचर में ये सारे गुण विद्यमान थे। तो वहाँ की वो जो भी सत्य की बातें थी उनको जानकर महाराज युधिष्ठिर को उसी प्रकार से वो जो है वनेचर बताता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आपको देखिए नोट करना है। वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में हस्तिनापुर जाता है और वहाँ सुयोधन, यानी जिसका नाम दुर्योधन है, तो पूछा भी जाता है परीक्षाओं पर कि भाई सुयोधन किसका नाम है, दुर्योधन किसका नाम है। तो सुयोधन दुर्योधन एक ही व्यक्ति है। ठीक है, किस सभी विचारों, योजनाओं और वहाँ के जो कार्य किस प्रकार से चल रहे थे, उद्देश्यों को ठीक प्रकार से समझता है वह वनेचर। और द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर को संपूर्ण वृत्तांत बताता है कि महाराज इस प्रकार से जो है राजपाट चल रहा, आप ये जान लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अब अगला पॉइंट आपको नोट करना है। ये सब आप चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। यद्यपि वनेचर द्वारा लाए गए समाचार युधिष्ठिर के लिए अप्रिय थे, क्योंकि भाई वो उसकी वनेचर जो है दुर्योधन की कुल बड़ाई बता रहा था, तथापि वह उसको कहने में हिचकिचाता नहीं है, यानी कि जो है तनिक भी जो है डरता नहीं है, हिचकिचाहट उसे नहीं होती। वो तुरंत जो है उसी प्रकार जो देखा, क्योंकि जो हमारे हितैषी होते हैं वो उसी प्रकार बोल देते हैं। वनेचर कार्यदक्ष था, उसने दुर्योधन की जो है दुरभिसंधियाँ या दुश्चिंतन और युद्ध की पूर्ण तैयारियों को ठीक प्रकार से जान लिया और राजा युधिष्ठिर यानी महाराज युधिष्ठिर से सुस्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से वहाँ के सभी गुण रहस्यों को जो है क्या करता है, व्यक्त कर देता है। आगे देखेंगे तो वनेचर की वाणी कैसी है? तो वनेचर की वाणी जो है, ध्यान से देखना, तो वनेचर की वाणी श्रेष्ठों और औदार्य गुणों से युक्त है और उसके कथन प्रमाण और तर्कों से पूर्ण निश्चित अर्थों को व्यक्त करने वाले होते हैं। आगे देखेंगे ये एक श्लोक है कि ससौष्ठि औदार्य विशेष शालिनी अविनिश्चितार्था इति वाचमा, ऐसी वाणी को उसने कहा जो शब्द श्रेष्ठ औदार्य से युक्त थी। अब आगे देखेंगे, देखिए ये किरात अर्जुन का आपका तीसरा श्लोक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसे। देखिए वह राजा युधिष्ठिर का सच्चा हितैषी था और अप्रिय लगने वाले भी हितकारी वचनों को कहने में कोई संकोच नहीं करता। न बिभ्यते तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमेच्छन्ति मृषा, ये सूक्तियाँ पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, तो ये जो है वनेचर उसी प्रकार कह देता है जो वहाँ से देखकर आता है। वनेचर अति विनम्र था और अपनी सफलता के लिए अपने स्वामी युधिष्ठिर की कृपा को ही श्रेय देता है।
तवानुभावो अयवेदियन मया, महाराज आपके प्रभाव से ही मैंने जो कुछ जाना है ये आपका ही प्रभाव है। निगूढ़ तत्वम नए वर्त विद्वुष, कहाँ राजाओं को इतना बड़ा चरित्र है, तो निगूढ़ यानी जो छिपा हुआ रहस्य उसको मैंने आपके द्वारा महाराज जाना है, बस आपकी दया कृपा से ही मैंने इसको जाना है। देखिए इस प्रकार अब लिखेंगे आप, देखिए आपको ध्यान से देखना है। इस प्रकार संपूर्ण प्रथम सर्ग में वनेचर को एक कुशल गुप्तचर, सच्चा हितैषी, शिष्टाचारी एवं निरअहंकारी, स्वाभिमानी भक्त, ठीक है, और सत्यवादी, वाकपटु यानी बोलने में जो है चतुर, निरालस्य, ठीक है, उसे कोई आलस नहीं होता, निश्चल, और जो है कर्तव्यनिष्ठ, विनम्र, निर्भीक एवं साहसी, स्पष्टवादी, गुणी, कार्यकुशल एवं अत्यंत बुद्धिमान के रूप में चित्रित किया गया है। आगे देखेंगे कि प्रदेश का यानी महाकवि भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन के नाम से अभिहित किया, जो कुरु राजा यानी कुरु प्रदेश का राजा था, ठीक है, वो थोड़ा टाइपिंग में इधर हो गया, तो वो जो है दुर्योधन जो है कुरु प्रदेश का श्रियः कुरुणामधिपश्य पालिनीम। इसके बाद हम आपको दुर्योधन का भी चरित्र चित्रण बताएंगे। तो अगर ये मेरी मेहनत से आपको कुछ मिल रहा है तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करना, उन्हें भी बता देना कि इस प्रकार से वनेचर का चरित्र चित्रण लिखना है। ध्यान से देख लीजिए और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा, हो सके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी अगर कोई नहीं जानता, बाकी मैं आपको ये टेलीग्राम पर जो है इसकी पूरी PDF डाल दूँगा। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये आपको मैं टेलीग्राम पर पूरी PDF, ये देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। नमः संस्कृताय।